हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम रूम्स भी ऐड करने वाले हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए विद 666। देख लेते हैं तुला राशि पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन बहुत सारे सिनारियोज में ना अभी राइट नाउ में अगर देखा जाए तुला राशि, तो खुद को कहते हैं ना ब्लॉक्ड मान रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि वो हर जगह से ब्लॉक्ड है, हर कोई उनके अगेंस्ट है, वो अकेले रह गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके साथ डील कैसे करे। बहुत सारे अनक्लियर थॉट्स हैं। आई थिंक मैंने अभी आपको जब बोला तुला राशि 666 लिखकर क्लेम करना, देखो 6 नंबर का ही आपके सामने एनर्जी आई है, जो कि ये बताती है कि यस, इस रिश्ते के बारे में सोचा जाता है और रिश्ते को अगर अंधेरे में रखा जा रहा है तो उस रिश्ते में क्लैरिटी देना जरूरी है आपको। ठीक है ना। देखो एक रिश्ता हुआ कि जहां पर रिश्ता छुपा हुआ है, वो एक अलग बात है, बट रिश्ता होते हुए भी बहुत कुछ अगर छुपाया जा रहा है तो उसमें आपसे क्लैरिटी देना, आपको क्लैरिटी से बात बताना, आपको फिर से ट्रस्ट दिलाना, इस तरीके का माइंडसेट जो है इस इंसान का नजर आ रहा है। ये इंसान बहुत सारी कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी, जहां पर उनको बहुत सारे डाउट्स हैं जो आपके क्लियर करने हैं, खुद के डाउट्स हैं जो उन्हें क्लियर करवाने हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हेरोफेंट, टॉरस बोल रही हूँ, द हेरोफेंट, विच मीन्स हेरोफेंट क्या बताता है, कम्युनिकेशन। और द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है कि जो चीजें स्टक हैं उनसे बाहर निकलना, चेंजेस की बात करता है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अगर इस सिनेरियो में आप बैठे हैं तो इस सिनेरियो में आना है कि मतलब आपके पर्सन को अगर बहुत सारे डाउट्स हैं या कहीं ना कहीं दिमाग चलता रहता है तो उसको उस सिनेरियो से बाहर आना है, उनको उन डाउट से बाहर आना है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जिसके साथ आप लाइफ में आगे मूव ऑन हो सकते हो। आपकी मैरिज हो सकती है, आपको आपकी मैरिज की जा सकती है, आपको फोर्स किया जा सकता है मैरिज के लिए। इस तरीके का दिमाग आपके पर्सन के अभी राइट नाउ में फीलिंग्स में ये चीजें हैं। ओके, इसे ऐसा लगता है कि आप चेंज हो गए हो या हो रहे हो। तो 3 ऑफ कप्स, डाउट है इस इंसान को कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो कि आपके ब्रेन वॉश करते हैं आपका, और आप उनकी वजह से इनसे दूर रहते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये इंसान पुरानी मेमोरीज को बहुत याद करते हैं, जहां पर इनको आ, अपनी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग लगती है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा बोरियत ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि आप चिल कर रहे हो और ये इंसान उतना चिल नहीं कर पा रहे हैं, या ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत अकेला फील कर रहे हैं। लाइफ जो है बहुत फीकी फीकी सी महसूस हो रही है, ये एनर्जी है। पुराने मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं, बट हाँ ऐसा जरूर डाउट है इनको कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो इन मतलब आपका ब्रेन वॉश करते हैं और इनसे आपको दूर रखते हैं। एस ऑफ कप्स,
रीयूनाइट होने के बारे में सोचा जा रहा है, रीयूनाइट होने के बारे में बातचीत भी हो रही है, फ्रेंड से, सिबलिंग से, फैमिली से बातचीत भी हो रही है। रीयूनाइट होने के लिए कहीं ना कहीं विशेस, डिजायर्स भी क्रिएट की जा रही है तुला राशि। इट्स अ बिग यस, ठीक है। द एट ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैंने बोला था ना कि ये इंसान कम्युनिकेट करके बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में या तो सोच रहे हैं या फिर आपकी कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स आए, आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट हो, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इनकी तरफ मैसेज कांटेक्ट जाए, उस तरीके का ये बहुत मैनिफेस्टेशन लगाते रहते हैं, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप कहोगे नहीं दीदी उसकी तो मैरिज हो गई, उसकी एंगेजमेंट हो गई, या उसके लाइफ में कोई और है, वो सारी चीजें एक तरफ हैं, बट मुझे ऐसा नजर आता है कि अभी फिलहाल का जो समय है, आपके पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते की बारीकियों पर काम करना चाह रहे हैं और इस मोमेंट में जीना चाह रहे हैं, राइट नाउ में जीना चाहते हैं। उनको कल का कुछ नहीं पता है, क्या होगा नहीं होगा, वो उस चीज को नहीं जानते, वो अभी जीना चाहते हैं इस रिश्ते। कहीं ना कहीं हो सकता है इनके फ्रेंड्स ने भी यही इनसे डिस्कस किया है कि इन्हें राइट नाउ में या नाउ मोमेंट में रहना चाहिए, ज्यादा दूर तक का नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। 8-8 की एनर्जी है, डेफिनेटली मुझे मैनिफेस्टेशन का थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है कि हो सकता है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी तरीके का कॉन्टेक्ट, ठीक है। तुला राशि, कुछ तो देखो सेम आए हैं दो यहाँ पर, कुछ तो ब्लॉक कर रहा है यहाँ पर, कुछ तो चीजें ब्लॉक कर रही हैं आपके और इनके रिश्ते को। ये ब्लॉकेज जो है, ब्लॉक की बात कर रही हूँ, देखो अभी आपके सामने कार्ड, ये ब्लॉकेज सेक्रीफाइस हो सकता है कि ये सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस करते रहते हैं अपनी फैमिली के लिए, या सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने ड्रीम्स के लिए, ये चीजें ब्लॉक कर रही हैं आपके रिश्ते को, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीजें लेट गो ना करना भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ओके। देन मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये इंसान इस रिश्ते में कहीं ना बहुत ज्यादा डाउट्स करते हैं। ये डाउट्स आपके ऊपर अभी से नहीं, कम से कम हो सकता है जब से रिश्ता बना उसके 1-2 महीने 3 महीने बाद से ये डाउट शुरू हुए हैं आपके और उनके बीच में। अभी भी डाउट्स हैं इस इंसान को, क्लियर नहीं है ये इंसान पूरे तरीके से, ठीक है। इसको लगता है कि आप दूसरों की बातों में आते हो या दूसरों की बातों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने जैसे पहले ही बताया है, मैं फिर से बता दूं कि आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है ताकि आपके और इनके बीच में एक कहीं ना कहीं सोल्यूशन का ब्रिज बने और आप दोनों के बीच में बातचीत हो, कंसल्टेशन हो, डिस्कशन हो, जिसके बाद कोई चीज डिसाइड हो। ये जो डिसाइड करना चाह रहे हैं, इनकी तरफ से जो डिसाइड करना है वो है राइट मोमेंट में जीना, इस समय में जीना, ठीक है। ये एनर्जी यहां नजर आ रही है। ऑब्सेशन, फॉर श्योर ये पर्सन ऑब्सेस्ड है विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्सेशन है इस इंसान को आपके लिए। आपके फेस की स्माइल अभी तक वो भूले नहीं है। आई थिंक मैंने ये बात पहले ही बोली है कि पास्ट जो है वो दिमाग से जाता नहीं है इनके, ठीक है। अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा हो सकती है इस इंसान को, और ये हो सकता है कि उतने ज्यादा सीरियस नहीं है, ये बहुत अट्रैक्शन वाले माइंडसेट में चल रहे हैं। जो मैंने कहा कि जीना भी, मतलब ये रिश्ते को रखना भी नाउ मोमेंट में चाहते हैं, तो इसका मतलब इनको फ्यूचर का कुछ ज्यादा पड़ी नहीं है ना। आई फील लाइक यू डोंट केयर, मतलब ये एनर्जी है कि अगर आप इनको इस मोमेंट में नहीं अपने साथ रख रहे हैं, आप इनके राइट नाउ मोमेंट में इनका साथ नहीं देते हैं, तो इनको लगता है कि आप इनकी केयर नहीं करते हो, आपकी लाइफ में तो कोई और आ गया होगा, तभी आप इस इंसान को अब छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो, आप इस इंसान से दूर हो रहे हो। इस तरीके का डेफिनेटली ये आपको ब्लेम करते होंगे।
ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। जिस दिन आप इस इंसान से अपनी कॉर्ड कटिंग करना शुरू करते हो तभी आपसे कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। इनको है कि आप कभी वापस शायद आओगे नहीं, आपको मैनिफेस्ट करने में लगे तो हुए हैं। इन्होंने कोशिश करी है आपको भूलने की, बट भूल नहीं पा रहे हैं। तुला राशि, आई ट्राई टू फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। भूलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भूलना, पर नहीं भूल पाते। ट्राई करते हैं कॉपी करना आपको। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, अपनी फैमिली में व्यस्त हो, अपने फ्रेंड्स में, अपने आप में व्यस्त हो, तो ये भी वही काम करते हैं जानबूझकर। सी यहाँ पर आया है आई मिस योर टच। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान जो है आपकी तरफ वो बहुत ऑब्सेशन जरूर फील करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं कांटेक्ट मैसेज करने का सोचा जरूर था इन्होंने, बट ये कर नहीं पाए कांटेक्ट मैसेज। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये वेट कर रहे हैं किसी तरीके के जॉब के लगने का, या करियर को पूरा होने का, या हो सकता है इनका कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है उस चीज का, मतलब किसी चीज के पूरे होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी में हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो इनकी एजुकेशन पूरी हो जाए, इनका बिजनेस शुरू हो जाए, इनकी जॉब लग जाए, फिर जाकर मैरिज के बारे में या यूनियन के बारे में सोचेंगे। तब तक अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बट हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं रहे हैं, लाइफ में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे विद नाइट ऑफ कॉइंस सिट्रेनियन एनर्जी दिख रही है कि ये मेहनत जरूर कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो जो भी सिनेरियो का ये वेट कर रहे हैं वो सिनेरियो पूरा हो, ताकि आपके और इनके बीच में रिश्ता ठीक हो। ओके, बट मुझे अभी फिलहाल की ऐसी एनर्जी नजर नहीं आ रही जहां मैं कह दूं कि ये इंसान कुछ कर रहे हैं ये इस रिश्ते के लिए। तो इनका ज्यादा ना ध्यान अपनी फ्यूचर को प्लान करने में है अभी। ठीक है, इस रिश्ते में इतना ध्यान नहीं है। पास्ट में ये रिश्ता फ्रेंडशिप जैसा था, और ऐसा लगा लो कि ये हो सकता है एक साथ पढ़े हैं, एक साथ कोचिंग ली है, एक साथ कॉलेज में रहे हैं, या एक साथ कुछ इन्होंने कोई स्किल एनहांस किया। मतलब जैसे मान लो कोई वर्क, जैसे होता है ना कि हम लोग कोर्सेज करते हैं कुछ, तो वहां पर मिल गए। इस तरीके की एनर्जी है पास्ट की। प्रेजेंट में ये पर्सन बहुत हद तक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट में है एक दूसरे के, बातचीत भी होती होगी, मिलना जुलना भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, फ्यूचर में जाकर ये रिश्ता टूट जाएगा, ये रिश्ता डिटैचमेंट में चला जाएगा, रिश्ता खत्म हो सकता है, ऐसी है यहाँ एनर्जी। फ्यूचर में जाके कोई एक इंसान है जो खुद को चूज कर लेगा और इस रिश्ते को तोड़ सकता है। मुझे 1 2 3 4 नजर आया स्क्रीन पर। ठीक है, तो कोई है जो बहुत परेशान होकर इस रिश्ते से निकल जाएगा। ये 6 महीने की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, लेट्स चेक फैमिली का क्या है आपके लिए विचार। फैमिली जो सोचती है दैट इज यू आर वेरी 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 मिच्योर। बहुत इमेच्योर हो आप, किसी चीज को समझ नहीं रहे हो, आप सिर्फ जिद्दी बनकर, लॉजिकल बनकर चीजें कर रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हो, आप जो सही है उसका शायद साथ नहीं दे रहे हो। ठीक है, एंड कर अभी कुछ नहीं रही है फैमिली। फैमिली अभी चुप है, शांत है। देखो वेट, अभी शांत है फैमिली, कुछ करना नहीं चाह रही है खास अपनी तरफ से, कोई एक्शन नहीं लेना चाह रही है। और किसी तरीके से ना बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर नजर जरूर रखी जा रही है, या आपकी तरफ से एक्शन का वेट जरूर किया जा रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहे। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर यूनिवर्स। अपने ऊपर और अपने परमात्मा पर ट्रस्ट रखो, ये आपको कहा जा रहा है। राशियां यहाँ पर है लिब्रा, पाइसिस और टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। ठीक है, ये आपके पर्सन की हो सकती है राशियां। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।